गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा राजस्थान का जो जीके है हम लोग इसी चैनल पे पढ़ेंगे। और साथ ही में मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान जीके के लगभग 2 से 3 हजार प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। लोक देवताओं की चर्चा में हम लोगों ने पंचपीरों की चर्चा कर ली थी, लेकिन पंचपीर जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे लोक देवता होने वाले हैं। क्योंकि ना हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो मतलब लगभग 4 या 5 लोक देवता होने पड़े और 2 से 3 क्लासेस हमने लगा दी। लेकिन अब जो आएंगे वो लगभग 1 से 2 क्लासेस में लगभग हम लोग 30 20 30 मतलब लोक देवता हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे उनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट तो वो होने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ना। ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग अपनी, वीर कल्लाजी राठौड़। अब देखिए वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करें हम लोग तो सबसे पहले हम इनके अन्य नामों की चर्चा करेंगे। और इन्हें हम लोग शेषनाग का अवतार मानते हैं। तो सबसे पहले इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार। इन्हें हम लोग केहर के नाम से जानते हैं, केहर। इन्हें हम लोग कमध्वज के नाम से भी जानते हैं। अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे ये, क्योंकि राजपूत थे। अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत। ठीक है, और बात करें तो योग का अभ्यास था और जड़ी बूटियों का भी इन्हें ज्ञान था। ठीक है, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जड़ी बूटियों का ज्ञान। चलिए और बात करते हैं तो इनके जन्म की हम लोग अब चर्चा करेंगे। इनका जो जन्म था वो सामियाना नागौर में हुआ था। जन्म सामियाना नागौर। इनका जो जन्म हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था और सामियाना नागौर में इनका जन्म हुआ था। रियासत मेड़ता थी, रियासत मेड़ता थी। ठीक है, हमने जन्म के बारे में इनकी चर्चा करी। अब हम लोग इनके परिवार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जिस क्रम में हम लोग अन्य लोक देवताओं को पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से इन्हें भी पढ़ेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा, 1 मिनट जी। अब देखिएगा इनके परिवार की चर्चा करें तो इनके पिताजी का नाम था आस सिंह या अचल सिंह। इनके पिता का नाम था, 1 मिनट थिकनेस हाई करनी पड़ेगी हम लोगों को, ये दिखाई नहीं देगा वरना जी। इनके पिता का नाम था आस सिंह या अचल सिंह। ठीक है, पिता का नाम ये हो गया। इनकी माता श्वेत कंवर थी, माता श्वेत कंवर इनकी माता थी। ठीक है, ये ना मीराबाई के भतीजे थे। इनसे आप ज्यादा जानोगे, ये मीराबाई के भतीजे थे। ठीक है, क्लियर है इतना। और प्रश्न पूछा जा सकता है मतलब कौन से लोक देवता जो है वो मीराबाई के भतीजे थे, या फिर मीराबाई के भतीजे जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखिए ये जब उस टाइम पे आप लोग देखेंगे तो उस टाइम पे मेवाड़ के शासक कौन थे? उस टाइम पे मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। तो ये उस टाइम पे उदय सिंह की सेना में थे। ठीक है, उदय सिंह की सेना में थे। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था, गुरु का नाम भैरवनाथ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये ना चित्तौड़ का जो 3 शाखा हुआ, मैंने आपको दुर्ग जब पढ़ाए थे, दुर्गों की सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हमने 6 क्लासेस उसमें ली थी।
और राजस्थान के लगभग 90 से 100 दुर्गों के बारे में हमने पढ़ा था और उनसे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हैं दुर्गों की सीरीज, तो चैनल पेज पे जाइए और चैनल पेज पे जाके या तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, या फिर आप लोग वीडियोस के सेक्शन में जाके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने उन सीरीज में आपको बताया था कि चित्तौड़ में कितने साके हुए थे टोटल। चित्तौड़ में टोटल 3 साके हुए थे। तीसरे साके के समय कौन सा आक्रमणकारी था, पहले ये बताइए। तीसरे साके के समय कौन सा आक्रमणकारी था, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, कमेंट में बताइए। तब तक देखिए, तीसरे साका जब हुआ तो इनके चाचा थे जयमल। इनके चाचा कौन थे? जयमल। आक्रमणकारी अकबर था। ठीक है, अब देखिए, इनके चाचा जो थे जयमल, उनको दुर्ग का प्रभार सौंपा हुआ था। ठीक है, उदय सिंह चले गए थे गिरवा की पहाड़ियों में और दुर्ग का जो प्रभार है वो उदय सिंह ने जयमल को सौंपा था। जयमल के पैर में अकबर ने बंदूक से गोली मार दी थी तो ये घायल थे। और जब साका हुआ, यानी कि कहूं तो केसरिया जब हो रहा था, तब जयमल कहते हैं कि आप लोगों के कितने धन्य भाग हैं कि आप लोगों को सौभाग्य मिला है कि अपनी जो मातृभूमि है उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दें, लेकिन मैं तो ऐसे ही पड़ा रहूंगा और दुश्मन सेना मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी। ठीक है, तो जो कल्लाजी राठौड़ थे, उन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बिठाया और युद्ध किया था। ठीक है, और दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ के किले में भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। भैरव पोल पर छतरी बनी हुई है। क्लियर है इतना? क्यों इन्हें हम लोक देवता कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने चाचा जयमल को कंधे पर बिठाकर अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध किया था। तो इन्हें हम लोग 4 हाथ वाले लोक देवता या फिर 2 सिर वाले लोक देवता भी कहते हैं, क्योंकि 2 हाथ हो गए जयमल के, 2 इनके, और 2 सिर वाले बोलते हैं क्योंकि एक जयमल का और एक कल्लाजी राठौड़ का सर। ठीक है, और अकबर भी काफी प्रभावित हुआ था इनसे और भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, इन्हें हम लोग 4 हाथों व 2 सिर वाले लोक देवता कहते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, इनकी एक पीठ है, सिद्ध पीठ हम लोग बोले, सिद्ध पीठ। प्रसिद्ध तो ये उदयपुर में ही थे क्योंकि उदयपुर इनकी मातृभूमि थी और उसी की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तो सिद्ध पीठ भी उदयपुर में ही होगी और उदयपुर में रुंडेला में इनकी सिद्ध पीठ है। रुंडेला, रुंडेला उदयपुर में। ठीक है, अब देखिए, इनकी सिद्ध पीठ के पास ही देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इनकी जो मतलब इनका जो विवाह होने वाला था वो कृष्णा जी के साथ में होने वाला था। इनकी पत्नी का नाम कृष्णा था। पत्नी नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि इनका विवाह हुआ नहीं था। विवाह होने ही वाला था और ये बीच में ही अपनी मातृभूमि के लिए आ गए थे। तो कृष्णा ने फिर भी सती हुई थी इनके साथ में। जैसे इनके जब ये इनकी मृत्यु हो गई, केसरिया किया है इन्होंने, तो कृष्णा इनके साथ में सती हुई और इनकी जो सिद्ध पीठ है उसी के पास में इनकी पत्नी महासती कृष्णा जी का चबूतरा बना हुआ है। कृष्णा जी का चबूतरा। ठीक है, इन्हीं के पास में ही इनकी पत्नी महासती हम लोग बोलेंगे और कृष्णा जी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, और बात करें इनके बारे में तो इनका एक और प्रसिद्ध मंदिर है, दूसरा प्रसिद्ध मंदिर, यहां लिखते हैं दूसरा मंदिर। दूसरा मंदिर शामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में है। शामलिया डूंगरपुर। ठीक है, और काले पत्थर की प्रतिमा है यहाँ पे, काले पत्थर की प्रतिमा। इस प्रतिमा पर प्रतिदिन अफीम व केसर चढ़ाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, वीर कल्लाजी की पूजा जो है वो प्राय नाग के रूप में होती है। पूजा प्राय नाग के रूप में होती है, इसीलिए हम लोग इन्हें शेष नाग का अवतार मानते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, लेकिन ये याद रखिएगा, सामलिया डूंगरपुर में जो ये दूसरा मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अफीम व केसर की इनको मतलब भोग लगता है। ठीक है, अफीम अफीम व केसर चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ब्लैंक स्पेस हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखिएगा, जो जो हमारे कल्लाजी राठौड़ हैं उनके ये मंदिर में सर्पदंश का अचूक इलाज होता था। सर्प होता है, सर्पदंश का इलाज। ठीक है, और भूत पिशाच
ये जो इनका मतलब अगर कोई कुत्ता, पागल कुत्ता हो गया या विषैले जीव जंतु, ये जब काट लेते थे तो कल्ला जी की कृपा से मुक्त हो जाते थे। अगर जैसे मैं बोलूँ कोई मतलब जहरीला, एक मिनट, कोई जहरीला जीव हो गया या फिर कोई भूत पिशाच, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कोई पागल कुत्ता, ठीक है, ये सब अगर कल्ला जी की कृपा से ठीक हो जाते थे इनके मंदिर में। इतना याद रखिएगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें तो याद करना ही है सब कुछ ही, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं और दूसरे लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरे लोक देवताओं हम चुनेंगे किन्हें? मल्लीनाथ जी को। प्रश्न इनसे भी बनता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, ठीक है। अब देखिए इनका भी वही हम लोग क्रम से मतलब पढ़ेंगे। सबसे पहले जन्म की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग इनके परिवार में माता पिता की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जन्म की चर्चा ही करते हैं हम लोग। और जन्म हम लोग देखते हैं इनका, तो जन्म इनका हुआ था 1358 ईस्वी में, ठीक है। इनकी डेट आप लोग याद रखें भी ना भी रखें, पूछा तो जाता है नहीं। आप लोग कितनी ही डेट याद रखेंगे, क्योंकि ना देखो जीके सिलेक्टिव मैटर ही पढ़ना होता है। अगर आप लोग पूरा पढ़ने बैठोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि 1000 में से कोई एक बंदा आ गया, ठीक है, चलिए उसको पूरा क्लियर है, कितने सालों से तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है। बाकी अगर आप लोग स्मार्ट वे में अगर जीके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कट करते हुए ही पढ़ना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो जन्म आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको मतलब अच्छा लगता है कि मतलब प्रश्न बन सकता है तो पढ़िएगा। बाकी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ठीक है। अब इनके परिवार की चर्चा करते हैं। तो इनके पिता जो थे वो रावल तीड़ा जी थे, मारवाड़ के, मारवाड़ के रावल तीड़ा। और इनकी जो माता थी वो जानीदे थी के पुत्र, ठीक है। मारवाड़ के रावल तीड़ा व जानीदे के पुत्र थे कौन? मल्लीनाथ जी। और बात करते हैं इनके पिता की मृत्यु के बाद में। ये इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके बाद में ये महेवा में राव कानड़दे के पास रहने लगे थे। कहाँ? महेवा के राव कान्हड़दे के पास रहने लगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग जीके के लगभग 1111 प्रश्नों के अभी एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें तो 1111 प्रश्न हम लोग पूरे राजस्थान जीके से पढ़ेंगे। बाकी एक दो सीरीज इस प्रकार की और भी आएंगी, जैसे मैंने केवल हिस्ट्री से बनाई इतनी। फिर इस प्रकार से हम लोग लगभग लगभग 3 से 4 हजार प्रश्नों को मुझे लगता है कि हम लोग कवर कर लेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप लोग उस सीरीज को कंप्लीट पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि उनसे प्रश्न आपको मिलेंगे हूबहू, ठीक है। इसीलिए चलिए अब आगे बात करते हैं। और 1374 ईस्वी में हुआ क्या था कि कान्हड़ दे की मृत्यु हो गई थी। 1374 ईस्वी में कान्हड़ दे की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में जालोर के खान की सहायता से ये महेवा के शासक बने थे, ठीक है। एक मिनट ऊपर चलते थोड़ा सा जी। महेवा जो था पहले कान्हड़ दे यहाँ के राव थे और इन्हीं के पास में ये रहते थे अपने पिता की मृत्यु के बाद में। उसके बाद में 1374 ईस्वी में इनके जो कान्हड़ दे थे, राव थे, जिनके पास ये रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये महेवा के शासक बने। महेवा के शासक एक आदमी की सहायता से बने थे, वो थे जालोर के खान। सारी चीजें हिस्ट्री की है बट थोड़ा पढ़ लेते ताकि वहां पे कम पढ़ना पड़े, ठीक है। जालोर के खान की सहायता से ये महेवा के शासक बने थे। उसके बाद में इनके भतीजे कौन थे? राव चूड़ा, ठीक है। भतीजे कौन थे? राव चूड़ा। राव चूड़ा जो थे और उन्होंने मंडोर पर विजय की थी। और मंडोर पर विजय कब हुई थी वो बताइए सबसे पहले मुझे। मंडोर पर विजय 1394 ईस्वी में हुई थी। और साथ ही में एक नागौर विजय भी आती है राव चूड़ा की। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इतना कुछ दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो। 1397 ईस्वी में इन्होंने नागौर विजय। तो इन दोनों में सहायता किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने इन दोनों विजय में राव चूड़ा अपने भतीजे की सहायता की थी। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं।
अब देखिए जिस प्रकार से तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रभावित होकर, पत्नी से मतलब प्रभावित होकर उन्होंने राम नाम का जाप करना शुरू किया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी पत्नी रूपादे, पत्नी का नाम क्या था? रूपादे, पत्नी रूपादे, अपनी पत्नी से प्रेरणा लेकर उगम सी भाटी नाम आता है, और उगम सी भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी। योग साधना की दीक्षा ली थी। क्लियर है इतना? पत्नी रूपादे, इनकी जो पत्नी थी वो रूपादे थी, और रूपादे से इन्होंने क्या ली थी? प्रेरणा ली थी, और प्रेरणा लेकर उगम सी भाटी से योग साधना की इन्होंने दीक्षा ली थी। और इन्हें हम लोग भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष भी मानते हैं। मल्लीनाथ जी को भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष ये क्यों मानते हैं? क्योंकि नैणसी ने कहा था, नैणसी ने इन्हें भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष भी कहा था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग बात करते हैं 1399 ईस्वी की, जो कि इन्होंने काम करवाया था, वो याद रखना है हमें। 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके इन्होंने हरि कीर्तन करवाया था, हरि कीर्तन करवाया था, और फिर इसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1399 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एक जगह एकत्रित करके हरि कीर्तन करवाया था। इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। मंदिर जो है इनका वो तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और हम लोग जी, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे जो मंदिर है इसमें एक मेला लगता है, और मेला कब लगता है वो अब देखिएगा। यहाँ पे मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को शुरू होता है, और फिर शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल कृष्ण एकादशी तक विशाल पशु मेले का आयोजन होता है, विशाल पशु मेला। और इसका नाम भी मैं आपको बता दूं तो इसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला। प्रश्न पूछा जा सकता है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? ठीक है, डेट तो मुझे लगता है कि एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम लोग मेलों की ये डेट या बात करेंगे, चैत्र शुक्ल एकादशी हो गई, और भी सारे मेले आएंगे और त्योहार हम लोग पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट होती है, बट जगह साथ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और आगे चलते हैं, और इनकी जो पत्नी है रानी रूपादे, जिनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने उगम सी भाटी से योग साधना की दीक्षा प्राप्त की थी, उनका भी एक मंदिर स्थित है, और तिलवाड़ा से कुछ ही दूर है, और उस जगह का नाम आता है मालाजाल। जगह का नाम आता है क्या? मालाजाल। तिलवाड़ा से कुछ ही दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इनकी पत्नी रूपादे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे चलकर स्पेस बनाते हैं। एक मिनट जी। अब देखिए, अब हम उन लोक देवता को पढ़ते हैं जिनसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी में। तो पहले हम लोग ने मल्लीनाथ जी पढ़ा, अब हम लोग तल्लीनाथ जी पढ़ लेते हैं। तल्लीनाथ जी, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में चर्चा करें तो अब जो लोक देवता आएंगे उनके ज्यादा आपको जन्म वगैरह याद नहीं रखने, क्योंकि एक एक स्लाइड में हम लोग इन्हें पूरा पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से आपको इनकी जो खास खास बातें हैं, इनका जो मतलब कहीं पे इन्होंने जो काम किया है, कहीं पे इन्हें किसी नाम से जाना जाता है, कहाँ इनका मंदिर वगैरह कुछ है, तो वो चीजें हम लोगों को केवल याद रखनी है, तो वो ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो इन्हें हम लोग पर्यावरण संरक्षण के देवता मानते हैं। पर्यावरण संरक्षण के देवता, ठीक है।
उसके बाद में ये जालोर के लोक देवता हैं, जालोर क्षेत्र में इनकी ज्यादा मतलब मान्यता है, जालोर के लोक देवता हैं। ये भी किसी राजा के ही पुत्र थे, और वो किसी राजा का क्या नाम था, मंडोर के शासक, मंडोर के शासक वीरमदेव के पुत्र थे ये, वीरमदेव के पुत्र थे। और मतलब बनते राजा यही, क्योंकि अब इनके पिता शासक थे तो ये राजा बनते, लेकिन इन्होंने योग साधना योग साधना स्वीकार की बजाय किसी शासक कोई शासक बनने के। ठीक है, तो मंडोर के शासक वीरमदेव के पुत्र थे कौन, तल्लीनाथ जी। और साथ ही में बात करें तो मल्लीनाथ जी जो थे उन्हीं के भतीजे थे, क्योंकि आप लोग देखेंगे मंडोर जोधपुर वही है, और राव चूड़ा तो मतलब इनका कुछ ना कुछ संबंध तो होगा, तो ये मल्लीनाथ जी के ही भतीजे थे, मल्लीनाथ जी भतीजे थे। अब जिन लोगों ने मारवाड़ का राजवंश पढ़ रखा होगा वो लोग बोलेंगे सर ऐसा तो कोई हमने नहीं पढ़ा उस राजवंश में। तो देखिए इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। इनका वास्तविक नाम तल्लीनाथ जी नहीं था, इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, इसीलिए आप लोगों ने नाम नहीं पढ़ा। ठीक है, इनका वास्तविक का नाम था गांगदेव राठौड़। आगे देखिएगा, आगे बात करें तो इनके जो गुरु थे वो जालंधर नाथ थे, यहां लिखते हैं गुरु, इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। ठीक है, गुरु का नाम इनका क्या था, जालंधर नाथ। और यहाँ पे मतलब इनका जैसे मान लीजिए मंदिर, जैसे मैंने आपको गोगा जी में भी बताया था, ये मंदिर है अगर, तो आसपास का जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसे ओरण कहते हैं। और तल्लीनाथ जी का जो होता है आसपास का क्षेत्र, तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास में जो ओरण होता है वहां वृक्ष नहीं काटे जाते। क्यों नहीं काटे जाते, क्योंकि इन्हें स्वयं को ही पर्यावरण संरक्षण की देवता मानते हैं, तो वृक्ष कैसे काट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वृक्ष नहीं काटे जाते। और बीमार होने पर, या तो कोई बीमार होता है या जब कोई जहरीला कीड़ा काटता है, तो इनके नाम का एक डोरा बांधा जाता है, डोरा बांधा जाता है। ठीक है, इनके नाम का एक डोरा बांधा जाता है जिनसे व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, तल्लीनाथ जी यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, काफी है, प्रश्न यहीं से बनेगा। अब इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, इनमें भी लाइनें जैसे आपको अगर छांटनी हो, और अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या छांटता वो बताता हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लोक देवता में पढ़ता, उसके बाद में जालोर क्षेत्र वाला मैं नहीं पढ़ता, उसके बाद में मैं वीरम देव के पुत्र पढ़ता, फिर गांगदेव राठौड़ वास्तविक नाम था, और उसके बाद में ओरण में वृक्ष नहीं काटे जाते, ये मैं याद नहीं रखता क्योंकि मैं यहाँ से रिलेट करके इजीली इसका आंसर दे सकता था। तो मैं एक गुरु का नाम पढ़ता और बीमार या जहरीला कीड़ा वाला लाइन पढ़ता, बस 5 लाइनों में मैं तल्लीनाथ जी कंप्लीट पढ़ लेता, और प्रश्न भी इन्हीं से बनता है। तो आप लोग इनडायरेक्टली समझ जाइए कि मुझे लगता है कि इन 5 लाइनों से ही प्रश्न आएगा अगर तल्लीनाथ जी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते और एक और लोक देवता आते हैं जिनके बारे में 1-2 लाइनें ही पढ़ेंगे, देव बाबा। अभी तक जो शासक आ रहे थे उनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, शासक नहीं बोलेंगे, सॉरी माफ कीजिए, अभी तक जो लोक देवता आ रहे थे उनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अब जो आएंगे उनमें से कईयों के नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं और कईयों के बारे में आपको भनक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है। और अब जो लोक देवता है वो है देव बाबा। देव बाबा के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये जो थे, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये जो थे पशु चिकित्सक थे, पशु चिकित्सक। सबसे पहले तो इन्हें पशु चिकित्सा व आयुर्वेद के ज्ञाता माना जाता है, पशु चिकित्सा व आयुर्वेद, इसको हटाते हैं 1 मिनट, आयुर्वेद के ज्ञाता माना जाता है किन्हें, देव बाबा को। उसके बाद में, और अब देखिए जैसे पशु चिकित्सा है तो जो ग्वाले हैं वो और गुर्जर लोग, इनके संपूर्ण राजस्थान में जो भी लोग हैं ग्वाले व गुर्जर, उनके आराध्य देव है कौन, देव बाबा। समझ गए। अब एक इनका मंदिर है नगला जहाज में, नंगला जहाज,
कहाँ है ये जगह? ये भरतपुर में स्थित है। नगला जहाज में इनका मंदिर स्थित है और नगला जहाज का है भरतपुर में है। और यहाँ पे चैत्र भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, चैत्र में भी और भाद्रपद में भी शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। तो एक साल में कितनी बार मेला हो गया? एक तो चैत्र में हो गया, एक भाद्रपद में हो गया, 2 बार मेला वर्ष में लगता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब चलिए आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। हमने टोटल 4 लोक देवताओं के बारे में पढ़ा और चारों इंपॉर्टेंट थे, चारों के चारों प्रश्न बनते हैं इनसे। कल की क्लास में जब हम लोग आएंगे, कल की क्लास में हम लोग लोक देवता वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब छोटे छोटे लोक देवता आएंगे। अगर आप लोगों को इसी क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास जैसे ही हम लोग करेंगे, कल एक साथ में कर लेंगे। और आप लोग एक अलग से लिस्ट बनाइएगा, जितना भी मैटर आप लोग अलग अलग इन्हें मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उतना करिएगा, वरना कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग इसीलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। और कल हमारी अंतिम क्लास होने वाली है लोक देवताओं के बारे में, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए धन्यवाद।